आप सभी को नमस्कार। मैं आपकी मित्र प्रभात समीर आज अपनी कहानी बिन्नी का नाटक को लेकर उपस्थित हूँ। ये कहानी किसी भी श्रेणी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, लेकिन इस कहानी के पात्रों जैसी मानसिकता वाले लोग आपको यहाँ वहाँ दिखाई दे ही जाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया, लाइक, सब्सक्राइब मेरा संबल है, उन्हें बनाए रखें और सुने कहानी बिन्नी का नाटक। महानगर के एक साफ सुथरे इलाके में अपने आप को उच्च और श्रेष्ठ वर्ग की श्रेणी में आंकने वाले लोगों की कोठियों के बीच में देवेश की कोठी भी बनकर तैयार खड़ी थी। इसी इलाके में सड़क के दूसरी ओर कुछ छोटे छोटे कच्चे पक्के घर बने हुए थे, जिन्हें लोग स्लम के नाम से पुकारते थे। देवेश जैसे लोगों को इस स्लम एरिया में रहने वाले लोगों से सख्त परहेज था। देवेश अपने आप को भाग्य का बहुत धनी मानते थे। यह उनके भाग्य की प्रबलता ही थी शायद कि इधर कोठी का शुभारंभ हुआ और उधर बेरोजगारी और भूखमरी से बिलबिलाता हुआ महापात्र अपनी पत्नी बिन्नी और छोटी सी बेटी काकुल के साथ उनके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। खाना पीना और रहने को ठिकाना, देवेश तो महापात्र के लिए भगवान से कम नहीं थे। परिणामतः कोठी की एक एक ईंट, सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, लक्कड़ सभी पर महापात्र की पसीने की बूंदों का गिरना ज़रूरी था। कोठी में काम करने वाले सभी नौकरों का समय और पगार निर्धारित थी। एक अकेले महापात्र के लिए न कोई काम निश्चित था और न ही समय। जहाँ भी जब भी ज़रूरत होती महापात्र को वहाँ ही झोंक दिया जाता। कोठी का काम पूरा हो जाने के बाद भी महापात्र के कामों में कोई कमी नहीं आई। देवेश आए दिन कहते, महापात्र बस कुछ दिन और, फिर तो तुम इस कोठी के चौकीदार बनकर राज करना। इतना सुनते ही महापात्र और भी जोश से काम में जुट जाता। आज का दिन देवेश के लिए जितना महत्वपूर्ण था, महापात्र के लिए उतना ही व्यस्ततापूर्ण। देवेश के बनवाए गए मंदिर में सुबह देव मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, भोज और रात्रि जागरण, दो भजन मंडलियाँ अपने पूरे तामझाम के साथ आकर जमी हुई थीं। सुबह का काम खत्म होते ही महापात्र शाम के लिए भागदौड़ में लग गया था। स्वामी जी, जिनकी आज्ञा के बिना देवेश के घर का पत्ता भी नहीं हिलता था, विश्राम करने के बाद दोबारा पंडाल में आ चुके थे। हेलो माइक टेस्टिंग कहने के बाद भजन मंडली के मुखिया जयकारा लगा देते, जिसे पंडाल में बैठे और लोग भी दोहराने लग जाते। वातावरण काफ़ी भक्तिमय था। शाम का कार्यक्रम भी स्वामी जी के प्रवचन से ही शुरू होना था। स्वामी जी सुबह के निर्विघ्न और भक्तिमय कार्यक्रम के लिए देवेश को बधाई दे रहे थे और भाव विभोर हुए देवेश अपनी प्रशंसा पर मुग्ध हुए जा रहे थे कि तभी दूर से चीखती हुई बिन्नी देवेश के पास आकर बोली, काका चल कर देखो तो उन्हें क्या हुआ है, काम करते करते गिर पड़े। प्रवचन के बीच में देवेश का उठना संभव नहीं था। अपनी झुंझलाहट पर काबू पाकर वह बोले, अरे किसी चीज़ से टकरा कर गिर गया होगा, जाकर देख, अभी तक तो उठकर खड़ा भी हो गया होगा। फिर कठिनाई से अपने चेहरे पर हंसी लाकर कहा, आज ऐसे नखरे करने का उस पर टाइम ही कहाँ है। लेकिन बिन्नी टस से मस नहीं हुई। देवेश की पत्नी ने आंखों ही आंखों में उसे वहाँ से हटने का इशारा भी किया। वह तो जड़ हो चुकी थी। अंततः देवेश ने अपने ड्राइवर को उसके साथ भेजा। इस प्रक्रिया में स्वामी जी के प्रवचन के कुछ महत्वपूर्ण अंश देवेश के कानों में पड़ने से रह गए। अब सुना तो स्वामी जी परोपकार, परमार्थ, दया, करुणा, ममता, मोक्ष जैसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करके कुछ कुछ बोलते जा रहे थे। कोठी बनने से लेकर आज तक महापात्र हाड़ मास के इंसान से किसी इस्पाती इंसान में तब्दील हो गया था, जिसे कभी थकान ही महसूस नहीं होती थी। देवेश को फिर से बिन्नी की चीख और बदहवासी याद आ गई। एक विचार कौंधा, कहीं दिल का दौरा, ब्रेन हैमरेज। उन्होंने अपने विचारों को एक ओर झटका और खुद ही अपने को समझाया, अरे ये सब तो मानसिक तनावों, दबावों से जुड़े हुए अमीरों के चोचले हैं। इन लोगों को कैसा तनाव, मुफ्त की रोटी खाई और पसर गए। देवेश को अब ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा। पत्नी से धीरे से बोले, इन सबको आज ही के दिन ये निकम्मापन दिखाना था।
कहते हुए उनके मुंह से 2-4 गालियां बिना प्रयास के निकल पड़ी। कहीं सच में ही महापात्र को बुदबुदाते हुए देवेश ने पत्नी की ओर देखा। पत्नी झुंझलाई, शुभ शुभ बोलो, पहले ही बिन्नी ने चीख कर बदशगुनी कर दी है। पंडाल से सड़क के किनारे खेलते हुए मैले कुचैले बच्चे दिखाई दे रहे थे। स्वामी जी उनकी ओर देखते हुए कीड़े मकोड़ों जैसे जीवन की व्यर्थता पर उपदेश दे रहे थे। देवेश ने भी महापात्र की ओर से अपना ध्यान हटाकर स्वामी जी की ओर लगाया और फिर सड़क की ओर देखा। अपनी उम्र से कुछ बड़े बच्चों से घिरी हुई छोटी सी काकुल रोती चली जा रही थी। देवेश ने धीरे से पत्नी से कहा, माँ बाप को ढूंढती हुई काकुल कहीं सड़क पर पहुंचकर किसी गाड़ी वाड़ी के नीचे ना आ जाए। पत्नी तो पहले ही आज की घटनाओं से दुखी बैठी थी, देवेश पर ही बरस पड़ी। सारे मंगल ऐसे में ही करवा दोगे क्या? स्वामी जी को ज़्यादा देर प्रवचन देने की आदत नहीं है। 2-4 वाक्य बोलकर वह गाने लगते हैं। वाद्य यंत्रों के बीच में उनकी आवाज़ की कर्कशता दब जाती है। स्वामी जी औरों के हित जीने और मरने का संदेश देते हुए कोई भजन गा रहे थे। पूरा पंडाल उनकी इस पंक्ति को दोहरा रहा था। देवेश भी भाव विभोर होकर गाने लगे कि तभी बिन्नी के साथ भेजा गया ड्राइवर लौटकर आ गया। देवेश के कान में धीरे से बोला, दिल का दौरा था, महापात्र तो अस्पताल पहुंचकर खेल गया। फिर उसने देवेश का चेहरा देखा और अपनी बात खिसका दी। डॉक्टर कह रहे थे कि टाइम पर ले आते तो बच जाता। देवेश ने घबराकर पूछा, तो कोठी में लौटा लाए हो क्या? ऐसे कैसे नई कोठी में ले आते? तो कहाँ छोड़ा है? सीधे ले जाते ना शमशान। कैसे ले जाएं? अंधेरा हो गया है, बस्ती में खबर कर दी है, अब जो करें सो करें। देवेश ने चैन की सांस ली। स्वामी जी के भजन के बाद दोनों भजन मंडलियां फिल्मी गानों की तर्ज पर कुछ कुछ गा रही थी। लोगों ने नाचना भी शुरू कर दिया था। लोग देवेश को भी डांस के लिए खींच रहे थे। जाते जाते देवेश ने ड्राइवर से कहा, कई घंटे तुमने बर्बाद कर दिए, अब काम में जुट जाओ। कहते हुए देवेश आंखें बंद किए दोनों हाथ उठाए डांस में व्यस्त स्वामी जी के सामने जाकर खड़े हो गए। स्वामी जी की मुद्राओं से लग रहा था कि वह भूलोक से उठकर सीधा मानो देवनगरी में प्रवेश कर गए हों। उनके इर्द गिर्द घेरा बनाकर नाचती हुई महिलाएं उनके इस रूप से अभिभूत थी। फोटो और वीडियो रील की सजगता ने एक से एक बढ़कर डांसर पैदा कर दी थी। तभी इलाके की बिजली गुल हो गई। एकदम चुप्पी छा गई और बिन्नी के भयंकर तरीके से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। देवेश नहीं चाहते थे कि ऐसे शुभ माहौल में महापात्र की मौत की सूचना और उसका चर्चा चले। तभी जनरेटर की कणभेदी आवाज़ और भजन मंडलियों के बेसुरे कर्कश गायन ने माहौल को फिर से संभाल लिया। देवेश के पांव थिरक रहे थे, लेकिन मन महापात्र में उलझा हुआ था। महापात्र के चले जाने से भी ज़्यादा शोभ उन्हें इस बात का था कि मरने के लिए उसने कितना गलत दिन चुना। सभी काम निर्विघ्न होते चले जा रहे थे और आज उनके ऐसे वफादार नौकर ने ही खलल डाल दिया। उन्होंने इशारे से ड्राइवर को बुलाकर पूछा, अब क्या चल रहा है? चलना क्या है, बस्ती के सब बिन्नी के भाई माई बाप बने उसे और महापात्र को घेर कर बैठे। देवेश के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी और वह चिंता मुक्त हो गया। तभी देवेश की पत्नी ने ड्राइवर को समझाया, बिन्नी से जाकर कहो जो हुआ सो हुआ, अब इतना रो रो कर काहे माहौल बिगाड़ रही है? देवेश ने टोका, ना ना रोने दो, पति था उसका, बस कहो थोड़ा धीरे रोए। और फिर ड्राइवर को याद दिलाया, बिन्नी को कुछ पैसे वैसे दे आए कि नहीं, लकड़ी वगैरह की जुगाड़? ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, बस्ती वालों ने चंदा कर लिया है, आप तो मेहमानों को देखो। देवेश को भी कुछ और जानने की फुर्सत ही कहाँ थी। वह फिर से मेहमानों में उलझ गए। चारों ओर उनकी वाह वाह हो रही थी। प्रसाद लेकर लोग अपने घरों की ओर खिसक रहे थे। लगभग कार्य समाप्ति पर था। देवेश ने पत्नी से कहा, आज का आखिरी पुण्य कार्य और निपटा लें, प्रसाद और बचा खुचा खाना भी बांटा है। पत्नी ने कहा, बस्ती में तो अभी अभी गमी हुई है, वह तो जगह भी अभी अपवित्र है।
अरे भिखारियों की भूखों की कमी है क्या, किधर भी निकल लेंगे। कहते हुए देवेश हाथों में खाना थामे सड़क की ओर चल दिए। लेकिन वह दूर तक पहुंच ही नहीं पाए। उनके हाथ में खाना देखते ही स्लम के लोग ही उन पर टूट पड़े। लोगों की छीना झपटी में बहुत सा खाना ज़मीन पर भी गिर पड़ा, जिसे छोटे छोटे बच्चे दौड़कर उठाने में लगे हुए थे। तभी देवेश ने देखा गिरती पड़ती बिन्नी काकुल को उठाए हुए भागी चली आ रही थी। वह इतनी कमज़ोर और बीमार लग रही थी कि देवेश को उस पर तरस आने लगा। लेकिन यह क्या, वह तो आते ही ज़मीन पर गिरे उस खाने को बहुत तेज़ी से बटोरकर कभी काकुल के मुंह में और कभी अपने मुंह में ठूसने में जुट गई। देवेश हैरान खड़े रह गए। पत्नी से कहा, अरे अभी कुछ देर पहले तो महापात्र को फूंक कर आए। यही औरत थी जो रोने का कैसा नाटक किए जा रही थी और अब पकवान खाने में लगी हुई है। पत्नी ने हिकारत से बिन्नी को देखा और दोहराया, गजब का नाटक कर डाला इस औरत ने। कैसा चीखी थी महापात्र को लेकर, मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। देवेश से वहां खड़ा नहीं हुआ गया। उन्होंने घृणा और वितृष्णा के साथ बिन्नी की ओर से मुंह फेर लिया। इतने धैर्य से आप सभी ने कहानी को सुना। आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।